वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर सीरीज भाग 24 आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। और चलिए आज की सीरीज में हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर होगा डी, सभी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? पहला ऑप्शन है धमनी, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन है हृदय और चौथा ऑप्शन है नासिका गुहा। तो इसका आंसर होगा बी, फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है। अगला महत्वपूर्ण तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है अमाशय, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है किडनी यानी वृक्क और चौथा ऑप्शन है यकृत। इसका आंसर होगा डी, लीवर। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अगला चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? पहला ऑप्शन है टाइलिन, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है रेनिन और चौथा है सभी। तो इसका आंसर होगा ए, टाइलिन। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है आंत से, दूसरा ऑप्शन है किडनी से, तीसरा ऑप्शन है लीवर से और चौथा ऑप्शन है अमाशय से। तो इसका आंसर होगा डी, अमाशय से रेनिन का स्रावण होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। मनुष्य के मुंह में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 1 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन है 2 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन है 3 जोड़ी और चौथा ऑप्शन है 4 जोड़ी। तो इसका आंसर होगा 1 जोड़ी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, जो 7वें नंबर क्वेश्चन है। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। पहला है अवशोषण, दूसरा है पाचन, तीसरा है क्रमाकुंचन और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर होगा सी, क्रमाकुंचन आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। अगला 8वां नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 44, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 24, चौथा ऑप्शन है 22। तो इसका आंसर होगा डी, ऑटोसोम्स की संख्या मनुष्य के शरीर में 22 होती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10वां नंबर आप सभी के सामने आ रहा है। जीन में अचानक परिवर्तन को कहते हैं। पहला है संश्लेषण, दूसरा है उत्परिवर्तन, तीसरा है विकास और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर होगा बी, उत्परिवर्तन जीन में अचानक परिवर्तन को कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने 11वां नंबर आ रहा है। भारत में सर्वप्रथम कौन सी बीमारी महामारी के रूप में फैली थी? पहला है कॉलरा, दूसरा है प्लेग, तीसरा है डायरिया और चौथा है टीबी। तो भारत में प्लेग सबसे पहले महामारी के रूप में फैली थी। अगला 12वें नंबर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। आयोडीन का डिपो किसे कहते हैं? स्वेट ग्लैंड को, दूसरा है थायराइड ग्लैंड को, तीसरा है पैरोटिड ग्लैंड को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्लैंड जो कि गले में पाई जाती है उसे आयोडीन का डिपो कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरे शरीर का 1/5 भाग का नमक का आयोडीन का स्रावण होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। मनुष्य में फ्लोराइड की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है बाल झड़ना, दूसरा ऑप्शन है दांत का टूटना, तीसरा ऑप्शन है त्वचा में सूखापन और चौथा है सभी। तो इसका आंसर होगा दांतों का क्षरण यानी कि टूटना मनुष्य में फ्लोराइड की कमी से होता है। अगला 14 नंबर पर अंतिम क्वेश्चन आपका इस सीरीज का आ रहा है। शरीर में रक्त किसके कारण नहीं जमता है? पहला है हिपैरिन के कारण, दूसरा ऑक्सीजन की कमी के कारण, तीसरा है ग्लूकोज के कारण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, हिपैरिन के कारण मनुष्य के शरीर में। तो आज की सीरीज़ आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। और यदि कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो आज की सीरीज़ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का आपको जवाब अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू।